जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है तब से ही उत्तराखंड की राजनीति काफी दिलचस्प रही है। लेकिन साल 2016 के बाद से उत्तराखंड की राजनीति में काफी उथल-पुथल देखने को मिली और यही कारण है कि उत्तराखंड का सियासी ऊंट किस करवट बैठ जाए शायद ही कोई समझ पाया हो। साल 2017 और साल 2022 में उठा जुमे की नमाज की छुट्टी का मुद्दा और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा अब भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गाहे बगाहे इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर सोशल मीडिया पर हरीश रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को तूल देने का आरोप बीजेपी पर लगाते नजर आ रहे हैं। हरदा ने कहा है कि भाजपा को झूठ बोलने के लिए धाकड़ धामी जैसे फेसबुक पेज का सहारा लेना पड़ रहा है। एक धाकड़ धामी फेसबुक पेज, ये वही पेज है जिसका उपयोग एक झूठ, निरा झूठ, लब्बारी भरा झूठ कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी के प्रचार के लिए किया गया। धाकड़ लोग वो होते हैं जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे कायर लोग नहीं होते हैं धाकड़, जो लोग चुनौती को स्वीकार न करें। और मैं कह रहा हूं, भाजपा के धाकड़ों, आओ ना, दिखाओ वो कागज, वो बयान दिखाओ, कोई अखबार दिखाओ पंजीकृत, कोई ऐसा प्रमाण बताओ, किसी चैनल में, किसी यूट्यूब में बयान दिखाओ जिसमें हमने कहा हो कि सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति के महारथी कहे जाते हैं। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि केंद्रीय राजनीति में भी अपना वर्चस्व रखने वाले उत्तराखंड के कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक हैं। लेकिन ऐसी छवि रखने वाले नेता को क्या कोई फेसबुक पेज डैमेज कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि हरीश रावत कई बार ये भी कह चुके हैं कि अगर कोई इस सच को साबित कर दे तो वो राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे। यदि भाकड़ नहीं हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मामले में लाओ वो प्रमाण, और यदि प्रमाण कहीं भी हमने कहा होगा हम राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि इन सब टिप्पणियों के बीच उसी धाकड़ धामी पेज से एक पोस्ट वायरल है जिसमें एक लेटर देखा जा सकता है। हालांकि खबर उत्तराखंड इस लेटर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये लेटर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय का है। बता दें कि इस बारे में जब हमने बीजेपी से प्रतिक्रिया जाननी चाही तो भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जुमे की नमाज की छुट्टी का जियो जारी उन्हीं की सरकार में हुआ था, वो हमारे प्रवक्ताओं ने दिखाया है और उन्हें एक्सपोज किया है कि भारतीय जनता पार्टी क्या झूठ बोल रही है। जुमे की नमाज के लिए उनके आदेश है, बाकायदा उसका जो जियो जारी हुआ था वो हमारे प्रवक्ताओं ने मीडिया को भी दिया है, वो एक्सपोज है उस पूरे मामले में। और जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है, उसकी तर्ज पर उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी बनाने का प्रश्न है, तो भी चुनाव के दौरान उन्हीं की सभा में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया था, उन्होंने कभी कंडम नहीं किया उस चीज को। तो ये सब चीजें प्रूवन फैक्ट हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाजपा कोई नई बात कह रही है, ये बातें चली आ रही है। लेकिन वो भयभीत है, उनको लग रहा है कि जिस तरह वो मुस्लिम पर आधारित राजनीति कर रहे थे, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे, अब उन पर चस्पा हो चुकी है। अब उनको भय हो गया है कि जो बाकी सनातन प्रेमी है या जो अदर देन मुस्लिम्स हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनसे नाराज है और उनके लिए राजनीति करनी भारी हो रही है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार चुनावों में मिली हार का दुख नहीं भूल पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन आज भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में भाजपा की रणनीति से साफ जाहिर है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन सभी मुद्दों को जिंदा रखकर जनता के बीच जाएगी।